हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा अलजेब्रा, जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी कि एपी और जीपी के क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्कशन होगा। एपी अरिथमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी गुणोत्तर श्रेणी, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं आज के इस क्लास का। ये लीजिए आप लोगों के सामने, यदि दो संख्याओं का अंक गणितीय माध्य और ज्यामितीय माध्य है, क्रमशः 7 और 2√10 है, तो संख्याएं आप लोगों को बतानी है। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट दी टू नंबर्स इक्वल टू ए है और बी है। अंक गणितीय माध्य यानी कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन होता है आप लोगों का ए प्लस बी बाई 2, यानी कि 7 इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। तो यहाँ से आप लोगों का निकल कर आएगा ए प्लस बी इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर, है ना। ज्यामितीय माध्य यानी कि ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन तो ये होता है आप लोग स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू डी, ठीक है ना। यानी कि 2 इंटू √10 इक्वल टू ए इंटू बी। क्लियर है? अगर 2 को भी अंदर ले जाऊंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 10 स्क्वायर रूट के अंदर इक्वल टू √AB। तो यहाँ से हम लोग कह देंगे कि ए बी बराबर 40 आप लोग आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगी, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ए इक्वल टू 40/b पुट इन इक्वेशन, यानी कि 40/b और प्लस का b इक्वल टू 14, 40 प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई b इक्वल टू 14, 40 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 14b, b स्क्वायर माइनस 14b और प्लस का 40 इक्वल टू 0, है ना। b स्क्वायर माइनस का 10b माइनस का 4b प्लस का 40 इक्वल टू 0। b कॉमन ले लूंगा तो b माइनस 10, माइनस 4 कॉमन ले लूंगा तो b माइनस 10, 0, b माइनस 10 और b माइनस 4 इक्वल टू 0 आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? एक b की वैल्यू आप लोगों की आ जाएगी यहाँ पे 10 और एक आएगी 4, ठीक है। एक 10 आएगी और एक आप लोगों की 4 आएगी, है ना। अब यहाँ से मैं कहूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए प्लस बी इक्वल टू 7 था, ए प्लस बी इक्वल टू कितना था? 14 था, सॉरी। पुट बी इक्वल टू 10, ए बराबर 4 आएगा, और पुट बी इक्वल टू 4, ए बराबर 10 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे संख्या ही आप लोगों को बताना है। देखो बी क्या क्या आ रहा है आप लोगों का? बी आपका 10 और 4 आ रहा है। ए क्या क्या आ रहा है आप लोगों का? 4 और 10 आ रहा है। तो ये आंसर आ रहा है। तो संख्या आपकी क्या हो जाएगी? यानी कि एक 4 आएगी और एक 10 आएगी। तो यहाँ से आप लोग कहेंगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, या तो 4 या 10। ए बी संख्या 4 और 10 आएगी, ठीक है। क्लियर है? कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। कह रहा है कि अंक गणित श्रृंखला में 3 संख्याओं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है और गुणनफल 105। इसमें करना है अरिथमेटिक सीरीज में। अरिथमेटिक सीरीज में क्या होता है? डिफरेंस सेम होता है। डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन लेकर चलो, योग कितना है? 1, 5 और 9 का 15,
है ना। और गुणनफल कितना है, 9 बजे 45 गुणा 1 45 है, यानी कि पहला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। 8 3 11 और 7 18 दूसरा आंसर नहीं हो सकता। ये बी है, ये सी है, ये बी है, ये सी है। 5 3 8 7 15 15 आ रहा है, और गुणनफल 3 बजे 15 15 15 7 105, 7 में 35 थी 105, है ना। यानी कि ये आपका आंसर बनेगा। और डी ऑप्शन को देखोगे 3 5 8 8 16, ये भी नहीं आंसर होगा। केवल सी ऑप्शन सवाल का आंसर होगा, जिनमें 3 संख्या है जिनका सम 15 है, गुणनफल 105 है, और इनके बीच का डिफरेंस भी सेम है। ठीक है ना, कितना है, 2 है। आंसर यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। 3 5 7, 3 गुणा 7 गुणा 5 योग 15 गुणनफल 105 आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 9 से विभाज्य है। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 9 से विभाज्य है, ये आप लोगों को बताना है। 3 अंकों की देखो, 3 डिजिट्स में सबसे स्मॉलर नंबर जो 9 से डिविजिबल है वो क्या होता है, आप लोगों को यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वो नंबर होता है आप लोगों का 108। 108 के बाद 9 से डिविजिबल होगा 117, और लास्ट नंबर जो 9 से डिविजिबल होगा वह 999। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे मैं निकालूंगा, नंबर ऑफ टर्म्स ये क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई डिफरेंस प्लस कब। लास्ट टर्म 999, फर्स्ट टर्म 108, डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा 117 माइनस 108 इक्वल टू 9। 9 और प्लस का 1। 199 में से 108 अगर आपका जाएगा, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 1 गया 8, 191/9 प्लस का 1, 9 9 81, और 9 9 81, 99 प्लस 1 तो 100। तो 3 अंकों की ऐसे 100 संख्याएं होती है जो 9 से डिविजिबल है। इस तरीके से आप यहाँ पे इस सवाल को कर सकते हो, और पहला ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर। आगे बढ़ते हो, सवाल को यहाँ पे देखते हैं। 16 32 64 128 इस श्रृंखला की 11वीं संख्या क्या होगी, आप लोगों को बताना है। तो सीरीज रखी 16 है, 32 है, 64 है, 128 है, एंड सो ऑन, है ना। 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, है ना। इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, यानी कि 2 2 का मल्टीपल है, 2 2 का क्या है, मल्टीपल है। तो यहाँ पे अगर रेशियो निकालो 32/16, या फिर 64/32, यानी कि नेक्स्ट को उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड करूंगा, 128/64, आपका रेशियो सेम आएगा 2। तो इसका मतलब ये जो सीरीज है आपकी क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है ना। ई इसका फर्स्ट टर्म क्या है, यानी कि इसको ए बोलते हैं, फर्स्ट टर्म हम लोग क्या बोलेंगे, 16। एन बराबर, इस रेशियो को एन बोलते हैं, है ना, रेशियो को बोलते हैं आर। ये कितना आ गया आप लोगों का, 2 निकल कर आ गया। और एन नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा पूछ रहा है, 11। तो यहां से फॉर्मूला जो होता है टी एन इक्वल टू ई आर की पावर एन माइनस 1 होता है। भाई कौन सा टर्म चाहिए, 11, यानी कि टी 11 चाहिए। फर्स्ट टर्म 16 है, आर कितना है आप लोगों का, 2 है, की पावर 11 माइनस 1, 16 गुना 2 की पावर, सी आपका आंसर होगा। तो 16 गुना 2 की पावर 10 क्या होता है, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64, 7 128, 8 256, 9 200 512, और 10 होता है 1024।
2 की पावर 10 होता है 1024। तो यहाँ पे 16 की गुना करेंगे, 16 चौका 48, तो 4 बचेगा, 16 तो 32 और 4 36 और 16, 16,368। 16,000 कितना आ जाएगा आप लोगों का? 16 चौका 64, 16 चौका 64 का 4 तो 6 बचेगा, 16 तो 32 और 6 38, 16,384 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। 16,384 सवाल का राइट आंसर बनेगा, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। समांतर श्रेणी √2, 3√2, 5√2, 7√2 का 10वां पद क्या है, यह आप लोगों को बताना है। यानी कि समांतर श्रेणी की बात कर रहा है, √2 है, 3√2 है, 5√2 है, 7√2। ठीक है, इसका डिफरेंस निकालूंगा, यानी कि 3√2 में से माइनस करूंगा √2 तो 2√2 आ जाएगा, या फिर 5√2 में से माइनस करूंगा 3√2 तो ये भी आपका 2√2। डिफरेंस सेम आ रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लीजिए। फर्स्ट टर्म ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप लोगों का √2 है। ठीक है ना, क्लियर है? क्लियर है। नंबर ऑफ टर्म 10वें की बात कर रहा है, तो फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी में nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है। तो T10 इक्वल टू फर्स्ट टर्म यानी कि √2, क्लियर है, प्लस नंबर ऑफ टर्म n-1 और इंटू डी कितना है आप लोगों का? 2√2 है, √2 प्लस 9 इंटू 2√2, 9 दूनी 18 इंटू √2, यानी कि 19 इंटू √2, 19 इंटू √2। ये ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। श्रृंखला 1 2 3 4 1 2 3 4 के पहले 2007 पदों का योग होगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। देखो ध्यान से समझिएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 के बाद पदों का रिपीटेशन यहाँ पर हो रहा है, तो यानी कि 1 2 3 4 है, फिर 1 2 3 और 4, ऐसे ये सीरीज आगे कंटिन्यूअस चल रही है। 4 के बाद रिपीटेशन हो रहा है, 2007 का पूछ रहा है, इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा, है ना, कितनी बार चला जाएगा? 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 501 बार जाएगा, है ना। 501 के ऐसे पेयर बनेंगे और +3 बचेगा आपका रिमाइंडर, समझना ध्यान से। और इन एक पेयर का सम क्या है, तो इसका मैं सम निकाल लूंगा, 1 + 2 + 3 + 4, 1 2 3 3 6 4 10। ठीक है ना, तो यहाँ पे कहूंगा 501 पदों का योग, पदों का योग। एक पद का 10 है, 501 का गिना कितना होगा? गुना 501, 5010 होगा, और 3 पद और है, तो टोटल, है ना, 501 पता क्या बने? 501 ये पेयर बने, इनका निकाल रहा हूं मैं यहाँ पर। अब इनका निकालूंगा 3 का, ये 501 है एक्चुअल में, है ना, 501 मैं यहाँ पे पदों की बजाय पेयर कह दूं, पेयर्स का योग, 501 पेयर्स का योग। यहाँ पे कहूंगा 3 पेयर्स का योग, 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6 आ जाएगा। टोटल 2007 पदों का योग,
5010 प्लस 6 5016, 5016 आप लोगों का निकल कर आएगा। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, 17 22 27 32 और कह रहा है कि 20 वे पदता की श्रृंखला में कितने पद होंगे। 20 टर्म इन दिस सीरीज विल बी, है ना, यानी कि 20वां पद क्या होगा ये आप लोगों को यहाँ पे बताना। तो जो डिफरेंस है 17 5 22, 22 5 27, 5 32, यानी कि जो सीरीज है 17 22 27 32, ये सीरीज आप लोगों की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, जिसमें डिफरेंस सेम है। 22 माइनस 17 बराबर 5, ये हम लोग कह देंगे 27 माइनस 22 बराबर 5, या 32 माइनस 27 बराबर 5 ही आएगा। ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म 20वां पूछ रहा है, और फर्स्ट टर्म की अगर बात करें, फर्स्ट टर्म इसको 17 दे रखा है, 20 टर्म आपको निकालना है। फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, तो T20 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 17 प्लस एन माइनस 1 20 माइनस 1, और डी कितना होता है 5 होता है। तो 17 प्लस 20 में से गया 19 गुना 5, 17 गुना 19 बटे 95, 112। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वो 112 बनेगा, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया, इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। अंक गणितीय श्रृंखला 142 148 154 का 12वां पद क्या होगा, ये आप लोगों को बताना। देखिए सीरीज 142 है, 148 है, 154 है, और ऐसे ही एंड सो। अगर इनका डिफरेंस का निकालो, यानी कि 148 माइनस 142 तो 6 आ जाएगा, 154 माइनस 148 ये भी 6 आ जाएगा। ठीक है ना। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, यानी कि सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, वैसे बोला भी गया है। फर्स्ट टर्म है आपका ए, 142 दे रखा, नंबर ऑफ टर्म यानी कि 12वां टर्म निकालना है। फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना। T12 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 142 प्लस 12 माइनस का 1 और इंटू डी यानी कि 6। 142 प्लस 12 में से 11 गुना 6, तो 142 प्लस 11 छः 66, है ना, 4 6 2 8, 6 4 10 का 0, तो 1 1 और 1 2, तो 208 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। यानी आप यहाँ से कह दोगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ज्यामितीय श्रृंखला जीपी के पहले 3 पदों के योग और पहले 6 पदों के योग का अनुपात 125 अनुपात 152 है। जीपी का सामान्य अनुपात क्या है आप लोगों को बताना है। देखिएगा, जीपी के पहले 3 पदों का योग, पहले 3 पद क्या होते हैं, ए आर और प्लस का ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पहले 6 पदों का योग। पहले 6 पदों का योग क्या निकल कर आएगा, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 3 प्लस ए आर की पावर 4 प्लस ए आर की पावर 5। कितना दे रखा, 125 डिवाइडेड बाई 152। कह रहे हैं पहले 3 पदों के योग और पहले 6 पदों के योग का अनुपात आपको दे रखा। क्लियर है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या कि ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 3 ए आर की पावर 4 प्लस ए आर की पावर 5 डिवाइडेड बाई ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 152/25, यानी कि रेशो उल्टा कर दिया। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। अगर पहले 3 टर्म में से ये कॉमन ले लूंगा, क्या कॉमन ले लूंगा, ए प्लस का ए आर प्लस का ए आर स्क्वायर पहले 3 टर्म में से, तो पहले 3 टर्म में तो बचेगा 1, और जब यहां से मैं कॉमन लूंगा, ठीक है, कितना बचेगा आप लोगों का, ए कॉमन लूंगा तो आर क्यूब बचेगा,
ये हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से तो मैं ले लूंगा कॉमन ए पहले तीन टर्म में, सो 1 + r बचेगा, और अगले तीन टर्म में से कॉमन ले लूंगा ए आर की पावर 3, तो 1 + r बचेगा डिवाइडेड बाई ए प्लस ए आर इक्वल टू 152 डिवाइडेड बाई 125। देखो ये और ये कॉमन चीज है, तो इन्हें भी ले लूंगा 1 + r और अगले ब्रैकेट में आएगा आप लोगों का ए+ar की पावर 3 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा आपका, नीचे से ए कॉमन ले लूंगा, तो 1 + r+r इक्वल टू 152 डिवाइडेड बाई 125। 1 + r+r² से 1 + r+r² डिवाइड हो जाएगा, ऊपर आपका ए कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा 1 + r की पावर 3, नीचे क्या आ जाएगा आपका ए इक्वल टू 152 डिवाइडेड बाई 125, ए से ए कटेगा, यानी कि 1 + r की पावर 3 इक्वल टू 152 डिवाइडेड बाई 125 आ गया। क्लियर है। अब r³ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 152 डिवाइडेड बाई 125 माइनस का 1, तो r³ आ जाएगा 152 माइनस का 125 डिवाइडेड बाई 125, है ना, तो 27/125 आ जाएगा। r बराबर कितना आएगा, √ऑफ 27/125 इक्वल टू 3/5। ये क्या निकल कर आया, r क्या होता है, सामान्य अनुपात, तो 3/5 निकल कर आप लोग आया कॉमन रेशो, तो 3/5 कहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर डी में होगा, तो इस तरीके से कह देंगे आप डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। उसी में जाके समझते हैं, दी गई ज्यामितीय श्रृंखला 3, 6, 12 एंड 100 में पांचवा पद क्या है। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म होगा आपका, फर्स्ट टर्म इसको ए से रिप्रेजेंट करते हुए 3 होगा। कॉमन रेशो, कॉमन रेशो जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं 6/3 या 12/6 कितना आएगा, 2 आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स सॉल्यूशन, फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस, फिर T5 निकालना है, फर्स्ट टर्म 3 इंटू 2 की पावर 5 माइनस का 1, तो 3 इंटू 2 की पावर 4, तो 3 इंटू 16 इक्वल टू 48। T5 आपका जो यहाँ पे निकल कर आएगा 48 निकल कर यहाँ पर, यहाँ से आप लोग कह दोगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि दी गई श्रृंखला 5, 11, 17 में 23वां पद क्या है, 5 है, 11 है, 17 है। अगर यहाँ पे मैं डिफरेंस निकालू, 11 माइनस 5 6 आ जाएगा, और 17 माइनस 11 6 आ जाएगा, डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम है, तो इसका मतलब ये सीरीज किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ए यानी कि क्या होता है, 5 होता है, डिफरेंस 6 आ गया, नंबर ऑफ टर्म 23 निकालना है, फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है ना, T23 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 5 प्लस 23 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 6, 5 प्लस 23 में से एक गया 22 इंटू 6, 5 प्लस 22 का 132 यानी कि 137 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, और आप कह दोगे फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, दो धनात्मक संख्याओं के समांतर माध्य और ज्यामितीय माध्य का योग उन संख्याओं के अंतर के बराबर होता है, उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। माना कि दो संख्याएं, एक ए है और एक बी है, यहाँ से अगर मैं समांतर माध्य निकालूं उन संख्याओं का, समांतर माध्य ये निकल कर आएगा a+b/2। अगर निकालू गुणोत्तर माध्य होता है, ये आपका गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। कह रहे कि इन दोनों का योग,
ए प्लस बी बाई 2 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, उनके अंतर के बराबर है ए माइनस बी के बराबर। दो एलसीएम ले लूंगा, ए प्लस बी प्लस 2 इंटू रूट ए बी और इक्वल टू ए माइनस बी। देखिए ए प्लस बी प्लस 2 इंटू रूट ए बी इक्वल टू 2 इंटू ए माइनस बी। देखो इसको लिख सकता हूँ मैं रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू 2 इंटू रूट ए का स्क्वायर, इसको यहाँ पे लिख दूंगा 2 इंटू रूट ए का स्क्वायर माइनस का रूट बी का स्क्वायर। ठीक है, तो रूट ए और प्लस का रूट बी का स्क्वायर इक्वल टू ये 2 इंटू रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, तो रूट ए प्लस का रूट बी आएगा और माइनस रूट ए माइनस का रूट बी आ जाएगा। तो इससे पावर कट जाएगी आप, यानी कि रूट ए प्लस का रूट बी इक्वल टू 2 इंटू रूट ए माइनस का रूट बी आएगा। तो रूट ए प्लस का रूट बी इक्वल टू 2 इंटू रूट ए 2 इंटू रूट बी, तो रूट ए यहाँ पर आ जाएगा और 3 इंटू रूट बी यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से कह दूंगा, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स साइन बी इक्वल टू ए अपॉन बी इक्वल टू 9/a आ जाएगा। इन दोनों संख्याओं का अनुपात पूछना था आपसे, यानी कि ए और बी का अनुपात 9:a निकल कर आप लोगों यहाँ पर आएगा और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।